हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने बातचीत की थी कि 7 बजे आज आप लोगों के साथ लाइव टॉक करेंगे। उसके लिए आपके जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको लिया जाएगा। जो मित्र भी हमारे साथ इस लाइव टॉक में जुड़ना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कुछ एक जो करंट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। जैसा कि अभी वर्ल्ड में पूरा विश्व एक महामारी को फेस कर रहा है, तो उस महामारी से जूझने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, बहुत सारी सलाह एक दूसरे को दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं। तो उसको जितना हम उसके बारे में बातचीत करते जा रहे हैं, उससे एक चीज़, जैसे हम किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो चीज़ बढ़ती है। तो सबको सारी चीज़ें बेसिक पता चल चुकी हैं कि सैनिटाइज़र यूज़ करना है, और घर से बाहर आप निकलेंगे तो टैटू बनाने वाले घूम रहे हैं, वो आपको टैटू बनाकर घर भेज देंगे। तो उसके बारे में तो सजेशन देने की या गाइडलाइंस देने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ आप लोगों से एक पॉजिटिव हम क्या कर सकते हैं इसमें कंट्रीब्यूशन हमारी तरफ से, वो ये है कि कम बात करें इस वायरस के बारे में। इसका नाम अपने मुंह से ज़्यादा बार बार इसकी चर्चा ना करें, इसके बार बार स्टैटिक्स चेक ना करें, और एक दूसरे के साथ स्टैटिक्स को शेयर ना करें, क्योंकि चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जो भी हम विचार बातचीत कर रहे हैं या विचार शेयर कर रहे हैं, उनकी सबकी एक वाइब्रेशन है, एक फ्रिक्वेंसी है। वो हम पूरा दिन वातावरण में उसको शेयर कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से उस वायरस को या उस नकारात्मकता को बल मिल रहा है। मैंने अपने एक इंटरव्यू में, पहले भी गुजरात में मेरा एक इंटरव्यू हुआ था, तो उसमें मैंने बोला था कि जो ह्यूमैनिटी है, मानव जाति है, इस समय तीसरे विश्व युद्ध कगार पर बैठी हुई है। और ये विश्व युद्ध इस बार इस तरह से नहीं हो रहा है कि परमाणु बम के साथ लड़ा जा रहा है। इस बार जो युद्ध हो रहा है वो जैविक हथियारों के साथ युद्ध हो रहा है, लड़ा जा रहा है। सभी दर्शकों का, मैं अपने मित्रों का, सबका मैं स्वागत करती हूँ। वास्तु विपिन जी जुड़े हैं, मोहन टमक जुड़े हैं, काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस बातचीत में। और यहाँ पर मैं किसी तरह की कोई भी गाइडेंस देने के लिए आपको इस वीडियो को लाइव नहीं कर रही हूँ, बल्कि आप लोगों के साथ अपने दिल की बात शेयर कर रही हूँ। आप लोग भी अपने दिल की बात शेयर कर सकते हैं, इसमें हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और जितना हो सके पॉजिटिविटी को बढ़ावा देना चाहिए। कहते हैं, एक शायर की बहुत ही सुंदर लाइन है कि है अंधेरी रात मगर दिया जलाना कब मना है। तो जो चीज़ें गलत हो चुकी हैं या गलतियां हो चुकी हैं, उनको अभी सुधारा जा सकता है। अभी हम तीसरे स्टेज पर नहीं पहुंचे हैं, काफ़ी हालात सुधर रहे हैं, काफ़ी चीज़ें हमने कंट्रोल करी है, सरकार ने काफ़ी अच्छे प्रयास किए हैं, जनता उसमें काफ़ी अच्छा सहयोग कर रही है, दूसरे देश इसकी तारीफ कर रहे हैं। आज जो मैंने 7 बजे का टाइम दिया था, ओशो के बारे में बातचीत करेंगे हम, तो उसके बारे में मैं आप लोगों से बातचीत करना चाहूँगी। आज राजस्थान में एक बहुत ही अच्छा त्यौहार हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, गणगौर जिसको बोला जाता है। और सेलिब्रेशन के बारे में ओशो ने हमेशा, उन्होंने 2 बातें अपने सन्यासियों को बोली है कि प्रेम, उत्सव, ये 2 पंख हैं जिनके साथ हमें आगे बढ़ना है। मेडिटेट एंड सेलिब्रेट। तो हर लम्हे को आपको जीना है, इसको हमने कोई विधि विधान नहीं बनाना है। अगर हम किसी भी चीज़ को विधि विधान बनाते हैं तो वो हमारे लिए रुकावट बनती है। किसी ने क्वेश्चन पूछा 7 चक्रों के ध्यान के बारे में बताने का कष्ट करें। श्याम सुंदर सिसोदिया जी, सकारात्मक ऊर्जा को इस ध्यान से कैसे बढ़ा सकते हैं। ज़रूर इस क्वेश्चन को मैं आज की इस वार्ता में लूँगी। और जैसा कि ओशो ने कहा था कि किसी भी चीज़ को, क्योंकि जब हम उत्सव करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तो हमारी पॉजिटिव एनर्जी वैसे ही बढ़ती है, और हमारे जो हार्मोन्स हैं वो भी अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनको हम अपनी सकारात्मक सोच के साथ भी ठीक कर सकते हैं, उत्सव के साथ। हमारा जो हिंदुस्तानी मन है, इसमें हमेशा से ही सनातन धर्म के अंदर, हमारी संस्कृति के अंदर उत्सव को विशेष महत्व दिया गया है। हमने हर कदम पर, हर त्योहार पर एक
त्योहार एक बहाना बनाए हैं कि हम लोग उत्सव को सेलिब्रेट कर सके, एक दूसरे के साथ एनर्जी को शेयर कर सकें, हंस सकें और अपने उस डेली रूटीन के उस चक्रव्यूह को तोड़ सके जो हम डेली काम करते हैं, मेहनत करते हैं, थकते हैं, हमारा शरीर और मन थकता है। तो उसको ब्रेक करने के लिए, उस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग ऋतुओं के हमारे त्योहार बनाए गए हैं। उन त्योहारों का जो मकसद होता है वो किसी को भी पीड़ा देना नहीं होता है, उसमें सिर्फ खुश होना होता है। जैसे कि आज गणगौर का मैंने पूजा की, शिव शक्ति का व्रत होता है, मैंने व्रत भी रखा। ओशो सन्यासीन होने के नाते काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया कि मैं सन्यासीन होकर भी व्रत रख रही हूँ, पूजा पाठ कर रही हूँ। तो पूजा पाठ करना कोई गुनाह नहीं है ओशो के लिए। ओशो ने किसी भी चीज़ को बंदिश नहीं बनाया है। ओशो ने कहा कि मैं तुम्हें कोई बंदिश नहीं दे रहा हूँ, आई एम नॉट गिविंग यू एनी डिसिप्लिन, आई एम गिविंग यू ओनली वन डिसिप्लिन दैट यू डू मेडिटेशन। और अब जब मैं देख रही हूँ ओशो के सन्यासियों को, आज स्वामी गीतम ने एक कमेंट लिखा था कि आप जी मेडिटेशन कीजिए, डायनामिक मेडिटेशन कीजिए, काम बन सकता है। तो मैं उनको और बाकी जो भी सन्यासी डायनामिक कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, डायनामिक बहुत ही सुंदर मेडिटेशन है और मैं करती हूँ और उससे काफ़ी अच्छी चीज़ें लाइफ में क्रिएट होती हैं, ग्रंथियाँ टूटती हैं, जो भी हमारे पैटर्न्स बने हुए होते हैं, रेचन होता है बहुत अच्छे तरीके से। तो मेडिटेशन के ऊपर भी हमारी पकड़ नहीं होनी चाहिए। किसी भी चीज़ के ऊपर जब हम पकड़ बना लेते हैं अपनी, या उसके बाउंडेशन में आ जाते हैं जब हम, तो वो चीज़ हमारे लिए एक जंजीर बन जाती है, हमारे लिए एक दीवार बन जाती है। फिर उसको हम उस परिधि से अपने चारों तरफ अपनी एक परिधि क्रिएट कर लेते हैं, उस परिधि से हम खुद ही बाहर नहीं